हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल AKG के मिक्स में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें जिससे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज के सेशन क्लास में पढ़ेंगे निर्णय नंबर 11 से 18 तक। तो निर्णय नंबर 11 देखिए, दिए गए कोण आबा सा बराबर 50 अंश के बराबर कोण की रचना प्रकार द्वारा कीजिए। तो एक दिया हुआ कोण आबा सा बना लेंगे, ठीक है। तो आबा सा मान लीजिए हमने कोण बना लिया है, चांदा की सहायता से बनाएंगे बच्चों। एक बाहर कहीं 50 अंश का कोण चांदे की सहायता से बना लेंगे। तो इस प्रकार से देखिए 50 अंश का कोण चांदा की सहायता से बाहर बना लेंगे। अब इसके बाद देखिए कह रहा है प्रकार द्वारा इसकी रचना कीजिए। तो सर्वप्रथम एक लाइन खींच लें। सर्वप्रथम एक लाइन खींचेंगे और इसके बाद एक उचित त्रिज्या लेकर के बा बिंदु को केंद्र मान करके चाप लगा देंगे, ठीक। और इसी त्रिज्या से इस रेखा के किसी सिरे पर एक चाप लगाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, ये जो है दूरी माप लेंगे। इसमें ये दूरी माप लो, इतनी प्रकाल के द्वारा ही माप लीजिए। ये इतनी दूरी माप लेंगे और इसी दूरी से इस बिंदु पर प्रकाल की नोक रख करके चाप लगा देंगे, ठीक है। अब इसको कोई बिंदु ले लीजिए दोस्तों, का खा मान लेंगे। का बिंदु को ये जो चाप काट दिया है इसको मिला के आगे बढ़ा देंगे। तो ये जो है 50 अंश के कोण की रचना हो जाएगी। जितना ये 50 अंश था उतना ही कोण की रचना हो जाएगी और इसे गा बिंदु मान लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से खा का गा 50 अंश के कोण की रचना हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए अगली निर्णय नंबर 12 देखिए। 12 नंबर, तो देखिए निर्णय नंबर 12, दी गई रेखा खागा के बाहर स्थित बिंदु प से एक रेखा खींचिए जो दिए गए कोण आबा सा के बराबर कोण बनाए, ठीक है। तो देखिए इसमें सर्वप्रथम एक रेखा खागा खींच लेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें सर्वप्रथम आबा सा जो दिया हुआ कोण बना लेंगे। पहले कोई माप का इसमें माप नहीं दी हुई है, तो इस कोई माप का एक कोण बना लेंगे, न्यून कोण, ठीक है। तो हमने ये न्यून कोण बना लिया है। आबा सा मान लेंगे, ये कोण दिया हुआ है। अब देखिए बा को केंद्र मान करके कोई त्रिज्या लेकर के चाप लगाएंगे। उसी त्रिज्या से खा को केंद्र मान करके चाप लगाना है और जितनी ये दूरी है इसको माप लीजिए। ये देखिए दूरी माप लिया और इधर से चाप लगा दीजिए और जहां पर ये चाप काटा खा बिंदु से इसे मिला के आगे बढ़ा देंगे। अब एक खागा रेखा के बाहर एक पा बिंदु स्थित है। तो पा बिंदु से उतना ही कोण बनाना है जितना ये वाला कोण था और जितना ये बनाया गया है, ठीक है। तो बच्चों इसमें सर्वप्रथम ये इसको का मान लीजिए, काखा रेखा के समांतर रेखा पा बिंदु पर खींच देना है, ठीक है। तो इसमें सर्वप्रथम
काखा रेखा पर एक बिंदु कहीं मान लेंगे और इसको केंद्र मान करके एक उचित त्रिज्या से चाप लगाना है। केंद्र मान करके इसको सा बिंदु मान लें, सा बिंदु, ठीक है, सॉरी, सा बिंदु लेंगे। सा को केंद्र मान करके सापा त्रिज्या से एक चाप लगाइए। ठीक, अब इसी प्रकार पा को केंद्र मान लेंगे और पासा दूरी लेकर के चाप लगाना है। जहां पर ये देखिए दोनों काट देंगे, इसको इससे मिला के आगे बढ़ा देना है। ठीक है, पा को इस बिंदु से मिला के आगे बढ़ा दीजिए। तो ये जो कोण बनेगा, ये जो है जितना ये वाला कोण था दिया हुआ कोण, जितना ये बनाया था उतना ही कोण ये भी बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको मान लेंगे कोई बिंदु, फा मान लो। तो पाफा रेखा जो खींचेगी तो खागा रेखा को जहां पर काटेगी उतना ही कोण बनाएगी जितना ये आबासा कोण दिया गया था। ठीक है, तो चलिए अगली निर्णय नंबर 12वीं देखते, 12 हो गई, 13वीं देखिए। तो अगली निर्णय नंबर 13 देखिए। दिए हुए बिंदु का से रेखा काखा की रचना कीजिए जो दी गई समांतर रेखाओं आबा तथा सादा पर दिए गए कोण पा के बराबर कोण बनाएं। तो देखिए इसमें सर्वप्रथम तो पुनः एक बार समझें। दिए गए बिंदु का से रेखा काखा की रचना कीजिए जो दी गई समांतर रेखाओं आबा तथा सादा पर दिए गए कोण पा के बराबर कोण बनाएं। तो इसमें सर्वप्रथम एक काखा रेखा खींचेंगे। इस प्रकार से एक काखा रेखा की रचना कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए बच्चों, एक समांतर रेखा कह रहा है कि समांतर रेखाओं आबा तथा सादा पर दिए गए कोण पा के बराबर कोण बनाएं। तो इसे काखा न मानकर दोस्तों आबा रेखा मान लीजिए। ठीक है, आ और ये बा, इसको काट दें, आबा रेखा मान लें। ठीक, आ बा, दूसरा लिख देते हैं, आ और ये बा। ठीक है, इसके बाद आबा रेखा के समांतर सादा रेखा की रचना कर लीजिए। तो इस प्रकार से रचना कर लेंगे समांतर रेखाओं की रचना। मैंने पीछे बताया है इस रचनाओं समांतर किस प्रकार से खींची जाती है। तो ये सादा रेखा की मान लीजिए रचना हो गई। अब एक काखा रेखा की रचना करना है। ठीक है, एक दिए हुए बिंदु का से रेखा काखा की रचना कीजिए जो दिए गए समांतर रेखाओं आबा और सादा को दिए गए कोण पा के बराबर। तो एक कोण बना लीजिए दोस्तों, ये मान लीजिए हमने पा कोण बना लिया है। ठीक, तो ये पा कोण जो है, तो इस प्रकार से इनके बाहर एक मान लीजिए यहाँ पर का बिंदु स्थित है। ठीक, इस का बिंदु से काखा रेखा के इस प्रकार रचना करना है कि दोनों रेखाओं पर पा कोण बनाए, जितना ये पा कोण दिया उतना ही कोण बनाए। तो सर्वप्रथम बच्चों आबा रेखा जो माना था, आबा रेखा पर एक बिंदु ले लेंगे और आबा रेखा पर बिंदु लेकर के उचित त्रिज्या से पा बिंदु पर एक चाप लगाना है और उसी चाप से इस बिंदु से एक चाप लगा दीजिए। और इसके बाद ये दूरी माप लीजिए। ठीक है, इतनी दूरी माप लें और इसी दूरी से एक चाप लगा दीजिए। ये देखिए, और जब ये चाप जहां पर काटे इसको इससे मिला दीजिए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इस का बिंदु पर
ये जो है इसको सा बिंदु मान लीजिए, इसे द सादा रेखा के समांतर रेखा का बिंदु पर खींच देंगे। तो इसको और आगे बढ़ा दीजिए और इस सादा रेखा पर एक बिंदु ले लीजिए कोई, मान लीजिए हमने चा बिंदु ले लिया। चा को केंद्र मान करके चा का त्रिज्या लेकर के एक चाप लगाना है और का को केंद्र मान करके काचा त्रिज्या से चाप लगाइए। जहां पर ये देखिए आभा रेखा को जहां पर काट रहा है इसको का बिंदु से मिला देंगे। इस प्रकार से समांतर रेखाओं की रचना हो जाएगी। और जितना ये कोण होगा पा कोण, उतना ही कोण ये बनाएगा पा। ठीक है, तो समझ में आया दोस्तों। कुल मिला के सादा रेखा के समांतर का रेखा पर खींचना है। का समांतर रेखा खींचना हमने कई रचनाओं में 2-3 प्रकार से बता दिया है। किसी भी वृत्त से आप समांतर रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, तो चलो अगली निर्णय नंबर 14 देखिए। पटरी और प्रकार की सहायता से दी गई रेखा आभा पर 60 अंश का कोण बनाइए। तो इसमें पटरी प्रकार की सहायता से 60 अंश का कोण बनाना है। तो इसमें सर्वप्रथम एक आभा रेखा खींचिए। इस प्रकार से आभा रेखा खींच लेंगे। अब देखिए कोई उचित त्रिज्या ले लीजिए और इस उचित त्रिज्या से आ बिंदु को केंद्र मान करके एक चाप लगाइए। ठीक है, इस प्रकार से चाप लगाएंगे और जितनी ये दूरी मापा था, जितनी त्रिज्या से चाप लगाया है, उसी त्रिज्या से इस प्रकार से यहाँ पर प्रकार की नोक रख करके और एक चाप लगाएंगे। ठीक, तो ये जो चाप खींचा था इस चाप को दूसरा चाप जो है जिस बिंदु पर काट रहा है उसे का बिंदु से मिला करके आगे बढ़ा दीजिए। तो इस प्रकार से हम बढ़ा दिया आभा रेखा, ये देखिए। ठीक, तो ये जो कोण बनेगा तो ये 60 अंश का ही कोण बनेगा। 60 अंश का 60 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा दोस्तों। और यदि 120 का कोण बनाना है तो देखिए ये जो दूरी मापते हैं इतनी दूरी से यदि चाप लगाएंगे तो ये 60 का कोण बनेगा। और 120 बनाना है तो इसको एक बार और चाप लगा देंगे तो ये इसको इससे मिला देंगे तो ये कोण 120 बन जाएगा। और एक चाप और लगा देंगे तो ये कोण 180 बन जाएगा। 36 का 18 180 अंश। तो इस प्रकार से। और यदि 150 को बनाना है तो 120 और 30 का कोण बन रहा है तो ये जो लास्ट 180 और इसके बीच में है इसको अर्धक कर देंगे और इसको मिला देंगे तो 150 कोण बन जाएगा। तो इस प्रकार से प्रकार के माध्यम से कई कोण बनाए जा सकते हैं अनुमान के माध्यम से। और जैसे 30 अंश का कोण बनाना है तो ये जो चाप लगाया है बच्चों तो इस चाप का अर्धक कर देंगे और अर्धक रेखा जैसे ही खींचेंगे तो 30 अंश के कोण में बट जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से बनाना है। तो समझ में आ गया होगा। चलिए अगली निर्णय नंबर 15 बताएं। तो देखिए निर्णय नंबर 15। दी गई रेखा आभा पर प्रकार की सहायता से 22.5 अंश का कोण बनाइए। तो इसमें सर्वप्रथम एक लाइन आभा खींच लीजिए। ठीक है, एक आभा रेखा खींच लेंगे। और इसे आभा मान लीजिए। आ बिंदु पर उचित त्रिज्या लेकर के एक चाप लगा दीजिए और इसी चाप से 2 बार चाप लगाइए। ठीक है, 2 बार चाप लगाइए और लास्ट वाले चाप को अर्धक कर दीजिए। सॉरी, ये देखिए इस बिंदु पर काट रहा है, इस बिंदु को आ बिंदु से मिला के आगे बढ़ा दीजिए। तो ये जो है 90 अंश का कोण बन जाएगा।
क्योंकि देखिए यहाँ तक 60 था, हमने बताया था पिछली रचना में, यहाँ तक ये 60 कोण बना और यहाँ से यहाँ तक 60 कोण बना। अब ये 60 वाले भाग को अर्धा कर देंगे तो 30 बचेगा। ठीक, यहाँ से यहाँ तक 60 है और ये भाग 30 है, 60 30 ऐड करेंगे तो 90 डिग्री बन जाएगा। योग कितना होगा? 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, ये जो 90 अंश का कोण बन गया, इस कोण को अर्धा कर दीजिए। ठीक है, इसको आगे बढ़ा दीजिए और इसको अर्धा कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर काट रहा है, इस कोण को आ बिंदु से मिला के आगे बढ़ा दीजिए। तो देखिए 90 के 2 भाग हो गए बच्चों। तो 90 के जब 2 भाग हो गए तो 45 45 में बट जाएगा, और यदि 45 का पुनः अर्धक कर दें तो ये 22.5 में बट जाएगा। ठीक है, तो इसको पुनः अर्धक कर दीजिए। आधे से आधी दूरी प्रकार लेते हैं और एक चाप लगाएंगे इस प्रकार, और इधर एक ये चाप लगाइए। तो जहां पर ये चाप काट दिया, इस चाप को आ बिंदु से मिला के आगे बढ़ा दीजिए। तो ये जो कोण बनेगा ये 22.5 अंश का कोण बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 22.5 अंश के कोण की रचना हो जाएगी। बना लोगे बच्चों? चलिए ठीक है, अगली निर्णय नंबर 16 देखिए। दिए गए कोण आबा सा बराबर 90 अंश को 3 बराबर भागों में विभाजित कीजिए। तो इसमें सर्वप्रथम एक लाइन खींचो, जैसे हम रचना बताएं सीरियल से क्रम से करते जाइए और वीडियो को पूरा देखिए ताकि संपूर्ण रचना समझ में आएंगी। ठीक है, तो एक उचित त्रिज्या आबा रेखा नाम डाल दो। आबा आ बिंदु पर उचित त्रिज्या लेकर के हमने चाप लगा दिया है, उसी प्रकार से आप भी चाप लगाइए। ठीक, अब यहां से 2 बार चाप लगाना है आगे, और इस चाप को थोड़ा ज्यादा बड़ा कर दीजिए क्योंकि 90 अंश का कोण बनाना है। और इधर से एक चाप जब लगा देंगे तो ये देखिए जहां पर काट देगा, इसको आ बिंदु से मिला के आगे बढ़ा दीजिए तो ये 90 अंश का कोण बन जाएगा। ठीक, जब ये 90 अंश का कोण बन जाए तो इस पर एक और उचित त्रिज्या लीजिए। उचित त्रिज्या से आ बिंदु से एक इतना मान लीजिए। ठीक है, और कम मान लो, इतनी त्रिज्या लेकर के चाप लगा देना है। और देखिए क्या करना, इसी त्रिज्या से एक बार इधर से चाप लगाइए। ठीक, और इसी त्रिज्या से एक बार इधर से चाप लगाइए। जहां पर ये दोनों चाप काटे उसको आ बिंदु से मिला के आगे बढ़ा दीजिए। तो इस प्रकार से इनको बढ़ा दीजिए और इसको इससे मिला लीजिए। तो इस प्रकार से 90 अंश के देखिए 3 भाग हो जाएंगे। ठीक है, 90 अंश के 3 बराबर भाग हो जाएंगे। इसे पुनः देख लीजिए। सर्वप्रथम आप रेखा खींचे, आ बिंदु पर एक चाप लगाकर 90 अंश का कोण बनाएं। इसको नाम डाल दीजिए कोई, सा बिंदु। ठीक, तो ये जो है आ बा आसा 90 अंश का कोण बन गया। अब इस 90 अंश के कोण पर एक उचित त्रिज्या से हमने चाप लगाया है और इसी त्रिज्या से 2 बार, एक बार इधर से चाप और एक बार इधर से चाप लगाएंगे। ठीक है, तो ये चाप जहां पर काट देंगे उसको आ बिंदु से मिला के आगे बढ़ा देना है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगली निर्णय नंबर 17 देखिए। तो इसमें देखिए दिए गए कोण आबासा को, आबासा 70 अंश को 1:3 के अनुपात में विभाजित कीजिए। तो इसमें एक 70 अंश का कोण बना लेंगे इस प्रकार से। तो इस प्रकार से दिया हुआ कोण 70 अंश कोण मापक की सहायता से बना लेंगे। कोण मापक मतलब चांदे की सहायता से। ठीक, अब बा को केंद्र मान करके उचित त्रिज्या से एक चाप लगाइए। ठीक, और इस चाप को अर्धा कर दीजिए। दोनों तरफ से चाप लगाइए दोस्तों, और जो ये काट दिया इसको मिला दीजिए बा बिंदु से। ठीक, अब देखिए ये आधे आधे में बट गया।
इसके बाद एक भाग को पुनः अर्धक कर दीजिए। तो इस प्रकार से अर्धक कर देंगे। प्रकाल की नोक महीन रखा करिए दोस्तों, तो प्रकाल एक जगह स्थिर रहता है। जहां पर ये देखिए चाप काट दी है, इसे बा बिंदु से मिला के आगे बढ़ा देना है। तो ये देखिए इस प्रकार से रचना हो जाएगी। तो एक भाग इधर, ये दो हो जाएंगे 3 भाग, क्योंकि 2 भाग ये हैं, एक ये है एक ये है, ठीक है। तो 1:3 के अनुपात में ये रेखा मान लीजिए कोई का, तो काबा रेखा जो होगी 70 अंश के कोण को 1:3 के अनुपात में विभाजित कर देगी, ठीक है। तो चलिए अगली निर्णय नंबर 18वीं देखिए। कोण मापक द्वारा 76 अंश और 27 अंश के कोण पृथक पृथक बनाइए। एक अन्य रेखा आभा बराबर 5.4 सेंटीमीटर पर केवल प्रकार और पटरी की सहायता से इन दोनों कोणों के अंतर के बराबर एक कोण बनाइए। तो इसमें पहले कोण मापक की जो दिया हुआ है, कोण मापक चांदी की सहायता से 76 अंश और 27 अंश का कोण बना लेंगे। तो एक तरफ बना लीजिए इस प्रकार से। तो इस प्रकार से देखिए कोण मापक की सहायता से 76 अंश और 27 अंश के कोण बना लिया गया है। अब जो दिया हुआ है 5.4 सेंटीमीटर रेखा, तो पटरी की सहायता से 5.4 सेंटीमीटर की एक रेखा माप करके खींच लेंगे। ये मान लीजिए हमने 5.4 की एक आभा रेखा खींच लिया है। अब कोई क्या करना है, अब कोई उचित त्रिज्या ले लीजिए। मान लीजिए हमने इतने एक उचित त्रिज्या लिया और 76 अंश वाले कोण पर एक चाप लगा दीजिए, 27 अंश वाले कोण पर भी चाप लगा दीजिए और आ बिंदु पर भी चाप लगा दीजिए, ठीक है। इसके बाद इसको माप लीजिए, 76 वाले कोण को माप लेंगे। जितना ही दूरी है उतनी दूरी से इधर से चाप लगा देना है और इसको आगे बढ़ा दीजिए। मिला के आ बिंदु से इसको मिला के आगे बढ़ा देंगे। अब देखिए क्या करना है साथियों, ये जो दूरी है इसको भी माप लीजिए। 27 अंश वाली दूरी को भी माप लेंगे। ये देखिए दूरी इतनी माप लिया और इस साइड से ऊपर से इस पर एक चाप लगा देना है। अंतर के बराबर कह रहा था, इस वजह से ऊपर से चाप लगाएंगे। और ये जो है प्रकाल की नोक सही रखिए, ठीक है। अब ये जो चाप काट दिया, इस चाप को आ बिंदु से मिला लीजिए और आगे बढ़ा दीजिए। ठीक, तो ये जो है जितना ये साइड में कोण बचेगा आगे वाला नीचे का जो कोण, ये तो ये 76 और 27 अर्थात 76 और 27 को घटा देंगे। तो 16 में 9 गया 7, इधर 6, 6 में 2 गया 4, 49 अंश का कोण बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। 49 अंश के कोण की रचना हो जाएगी। तो इस प्रकार से देख लीजिए दोस्तों, ठीक है। समझ में आ गया होगा बच्चों। तो वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इम्पोर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। और यदि इनके पिछले वीडियो देखना है तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगी और जैसे उस लिंक को क्लिक करेंगे तो क्लास 9th की ज्योमेट्री के सारे वीडियोज आ जाएंगे जो क्रम से लगे हुए हैं। किताब की पूरी एक एक रचना उसमें हुई मिलेगी, हर एक रचना के वीडियो मिलेगी आपको, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान से बनाइए और ड्राइंग बॉक्स पूरा अच्छे से बना लीजिए, किताब ले लीजिए और अच्छे से बनाइए, ठीक है दोस्तों। नमस्कार।